हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओमेगन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8, 9 और 10th के क्रैश कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस चैनल को आप, इस प्लेलिस्ट को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। थैंक यू। हेलो ऑल, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का फिजिक्स सेक्शन का एक चैप्टर है जो कि है फ्रिक्शन। देखिए, लास्ट चैप्टर में ही फोर्स में ही हम लोगों ने एक चेक किया था। उसमें आपको याद होगा कि एक फ्रिक्शन टॉपिक आया था जिसमें मैंने बताया था कि अभी तो हम लोग छोटा सा पार्ट इसमें पढ़ रहे हैं, पर इसके बाद इसको हम लोग एलोबरेट करेंगे और बड़े सेक्शन में पढ़ेंगे। तो यही है हमारा नया चैप्टर फ्रिक्शन। इसमें हम लोग जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के इस टॉपिक को अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था तो उसमें एक डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज दैट टाइप ऑफ थिंग व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन वो चीज होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है, या आप कह सकते हैं उसके मोशन को कम करता है। दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, ये हम लोगों ने उसी समय पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था नहीं, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है पर ज्यादा नहीं। फ्रिक्शन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चे हो, आप साइकिल चलाते होगे, आप क्रिकेट खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, बहुत सारे तरह की चीजें खेलते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, बॉलर ने बॉलिंग किया और बैट्समैन ने उस बॉल को मारा, और मारने के बाद क्या हुआ, वो बॉल जा रहा है और धीरे धीरे जाकर रुक गया। मान लीजिए किसी फील्डर ने नहीं रोका, कोई बाउंड्री नहीं आई, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे, वो अपने आप जाकर रुक गया। तो यहां पर आपके ख्याल में आया कभी कि ये क्यों रुका? तो हम लोग कहते हैं कि सर उसका स्पीड जो है, स्पीड लो हो गया होगा, इसीलिए वो जाकर रुक गया। पर आपका ये कहना पूरा सही नहीं है, क्योंकि स्पीड लॉ जो है, लॉ यानी कि स्पीड जो कम हो गया, वो कम खुद से नहीं हुआ, उसमें कुछ चीजें आई जिसके कारण वो स्पीड जो है वो कम हो गया। और क्या चीजें आई? वो चीजें थी फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन क्या करता है? आपके मोशन को रोकता है। आप अगर साइकिल चला रहे हो और साइकिल पे आप पैडल मारना छोड़ दो, तो धीरे धीरे जाकर साइकिल एक पॉइंट पर रुक जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन धीरे 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 लगते उस साइकिल के स्पीड को कम करेगा और वहां पर वो जाकर रुक जाएगा। फ्रिक्शन आपको समझ में आया कि फ्रिक्शन किसे कहते हैं? एनीथिंग विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें, फैक्टर्स रहती हैं कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ये कैसे पता चलेगा, क्या क्या चीजें हैं? तो उसके लिए आप पहले एक चीज समझो कि देखो, हमारे आसपास में जितना भी सरफेस है, जो भी सरफेस है, सपोज किसी के घर मिट्टी के हैं, किसी के घर में सीमेंटेड किया हुआ है या टाइल्स है। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सबसे सीधा, सबसे प्लेन या सबसे चिकना किसका घर होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर टाइल्स वाले का घर सबसे चिकना होगा, और मिट्टी वाले का घर जो है वो थोड़ा सा उठा नीचे ऐसे रहेगा, जिसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं उबड़ खाबड़, कि वो ऐसे रहेगा। पर आपको ये जानना चाहिए कि जो आप स्मूथ सरफेस का बात कर रहे हो, जब उसको आप जूम करके देखोगे तो जैसे आपको लग रहा है कि टाइल्स का घर ऐसा है, नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो भी टाइल्स का सरफेस भी हल्का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन जो मिट्टी का जैसा हम लोग बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा ही रहता है जब इसको जूम किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी सरफेस एकदम से प्लेन नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा या तो ऊपर नीचे होगा या ज्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन एकदम प्लेन नहीं हो सकता। तो जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ सरफेस।
जैसे मान लीजिए आपका रोड, अब अलकतरे का रोड बना हुआ है, पूरा प्लेन है, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत चिकना है, पर उसमें भी जब आप जूम करोगे तो वो ऊपर नीचे हल्का रहता है जो आपको पता नहीं चलता है, और इसका नाम हो गया रफ सरफेस। सो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, ये दो तरह के सरफेसेस होते हैं। स्मूथ में ऊपर नीचे जो है वो कम रहेगा, और रफ में ऊपर नीचे जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए कि आपका जो सरफेस है, सबसे पहला तो फैक्टर वो डिपेंड करता है कि जितना आपका सरफेस प्लेन होगा उतना ही फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, क्योंकि उसमें जो है मूव करने का फोर्स अच्छे से लगेगा, मोशन अच्छे से होगा, और मोशन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रफ सरफेस पे, तो रफ सरफेस पे जैसे आप मान लो कि सरफेस में नीचे में सैंड लगा हुआ है जिसको बालू कहते हैं, बालू पे अगर आप साइकिल चला रहे हो, वो एक रफ सरफेस है, तो उसमें जब आप साइकिल चलाओगे तो आप साइकिल ठीक से चला नहीं पाओगे। आपको एक नॉर्मल साइकिल चलाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात होता है कि फैक्टर्स में सरफेस, कैसा सरफेस पे आप काम कर रहे हैं। जितना प्लेन सरफेस होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा, उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा और उतना ही ज्यादा मोशन होगा। उसके विपरीत, उसका उल्टा, अगर आप रफ सरफेस में आइएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और फोर्स वहां पर कम लगेगा। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है आपका फोर्स या कहे मोशन, उस पर भी आपका डिपेंड रहता है फ्रिक्शन। देखिए अगर आपका मोशन ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली वहां पर कम हो जाएगा, और अगर आपका फोर्स कम रहेगा तो फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा हो जाएगा। सो दो चीजें हैं जिस पे फैक्टर्स, जिस पे हमारा फ्रिक्शन जो है वो अफेक्ट यानी कि डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको यहां पर डायग्राम एक दिख रहा होगा, स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है? देखिए ये ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि कितना फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है। ठीक है, सो स्प्रिंग बैलेंस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्रिक्शन। ओके, स्प्रिंग बैलेंस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू चेक और मेजर द फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है फ्रिक्शन लगना, इरेगुलरिटी ऑफ टू सरफेस। देखिए दो सरफेस रहेगा, मान लीजिए मेरे दो पाम है, ये दो पाम है, अभी मैं ऐसे रब कर रहा हूं। हम सभी ने ठंड में ये किया हुआ है। जब ये रब करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हीट निकल रहा है। ठीक है, हीट जनरेट हो रहा है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन केवल हीट निकल रहा है क्योंकि ये पाम जो है स्मूथ है। अगर ये पाम रफ हो जाए और फिर आप ऐसे रफ करो, जैसे आप कोई कांटेदार चीज को, दो कांटेदार चीज को रब करोगे, ये हमारे हाथ के अंदर में, हैंड्स के अंदर में ब्लड है, जैसे ही आप, अगर ये रफ सरफेस होता है, ये भी एक रफ सरफेस होता है, और दोनों को ऐसे रब करते हैं तो ये खून निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आता है कि इरेगुलरिटीज के कारण फ्रिक्शन तो हो रहा है, लेकिन किस तरह का सरफेस है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर स्मूथ होगा तो आपका जो भी फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज रहेगा, लेकिन अगर आपका सरफेस ये होगा, रफ होगा, तो आपका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगने वाला है। एक टॉपिक आपको दिख रहा है, फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। ठीक है, फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल क्या बोल रहा है कि जरूरतमंद भी है और भयानक भी है। देखिए अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? फ्रिक्शन है तो हमें समझ में आया कि सर ये दो ऑब्जेक्ट है जिसको रब कर रहे हैं या उसके टकराने से फ्रिक्शन पैदा हो रहा है। फ्रिक्शन नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम लोग अच्छे से मूव कर लेते हैं। ये चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। नेसेसरी यानी कि ज़रूरतमंद है ही है। अब ये जरूरी
क्यों है उस पर आते हैं। देखिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा। सपोज आप मानो कि आपका जो घर है वो टाइल्स है और उसके सरफेस पर आप तेल गिरा दो या पाउडर लगा दो और आपको चलने को बोला जाए तो क्या होगा। आप 2 बार चलोगे और गिर जाओगे। बहुत बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने बाथरूम में गिर जाते हैं जिनसे उनके पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूट जाती है। बाथरूम में क्यों गिर जाते हैं, घर पे क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि बाथरूम में जो है हमारा सरफेस पे पानी रहता है और पानी क्या करता है, फ्रिक्शन को और कम कर देता है। तो जितना ज्यादा कम फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा ही हम लोग यहाँ पर गिरने लग जाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमें चोट लगने लग जाएगी। आप एक चीज और समझो, ये जो हम लोग अभी लिख रहे हैं, आपके पेन में इंक है, अगर फ्रिक्शन कम हो जाए तो जैसे ही आप इंक लिखना शुरू कीजिएगा इंक पूरा बह जाएगा, यानी कि आप उस चीजों को लिख नहीं पाइएगा। तो यहां पे हमें क्या समझ में आता है कि फ्रिक्शन होना चाहिए तो हम लिख पाएंगे, फ्रिक्शन होना चाहिए तो हम चल पाएंगे, ठीक है, हम दौड़ पाएंगे, हम साइकिल चला पाएंगे। अगर फ्रिक्शन ना हो, मैं एक बार पेडल मारूंगा साइकिल में, वो साइकिल बहुत आगे चल जाएगा और हम लोग गिर जाएंगे। तो एक चीज समझ में आया कि फ्रिक्शन जो है वो खतरनाक भी है और जरूरतमंद भी है। अगर हम लोग को फ्रिक्शन ना हो तो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा ही नुकसान करेगा, ठीक है। देखिए, जैसे यहां पे दिखाया गया है कि मैच बॉक्स है, आप सभी ने मैच बॉक्स जलाया हुआ है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कुछ कर लीजिए, यहां पर मैच बॉक्स में आप कितना भी रब कर लीजिए, क्या वो मैच बॉक्स जल पाता? नहीं जल पाता। नहीं जल पाता तो हमारा काम नहीं हो पाता। इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि फ्रिक्शन एक बहुत ही जरूरतमंद चीज है। आपने हमेशा एक चीज ध्यान दिया होगा कि आप जब नए नए अपने चप्पल या जूते खरीदते हैं तो नॉर्मली वो अच्छे रहते हैं और फिर कुछ दिन उसको यूज करने के बाद आपका चप्पल या जूता स्लिप करने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि घिस गया है। एक्चुअल में घिस क्या जाता है, आपके चप्पल में, देखिए यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ शोल ऑफ शू, ये देखिए प्लेन हो गया है। प्लेन होने के कारण इसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया। अब चलिएगा ना, ये स्लिप कर देगा। अगर आप इसी में देखिएगा, अपने जूते चप्पल के नीचे में देखिएगा, ऐसा बॉक्स बॉक्स बना हुआ है। वो एक्चुअली बनाया इसलिए गया है ताकि फ्रिक्शन लगे, और फ्रिक्शन लगे तो आप उस पर चल पाइए, आप उसको पहन के दौड़ पाइए, भाग पाइए, जो भी आप काम कर सकते कर पाइए, ताकि आप उससे आपको कोई नुकसान ना हो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। देखिए, 2 चीज हम लोग जाने थे, एक स्मूथ सरफेस, एक रफ सरफेस। देखिए, जैसे ही हम स्मूथ से रफ के तरफ जाएंगे हमारा फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, और रफ से स्मूथ के तरफ जाएंगे तो हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। सो कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है, तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि सर, अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करवाना है तो उस सरफेस को स्मूथ से रफ बना देना है। अगर आपको फ्रिक्शन डिक्रीज करवाना है तो उस सरफेस को रफ से स्मूथ कर देना है। क्लियर है बात? अब मान लीजिए कि मेरे सरफेस में पूरा बालू गिरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बालू गिरा हुआ है, ठीक है, सरफेस में बालू है, ये सरफेस है, इस पे पूरा बालू गिरा हुआ है, जिसको हम लोग सैंड कहते हैं, मान के चलते हैं। इसमें पहले से फ्रिक्शन लग रहा है। अगर इसमें फ्रिक्शन मेरे को इंक्रीज करना है और फ्रिक्शन बढ़ा देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और 2 ट्रक बालू गिरा देंगे कि जाओ अब चल के दिखाओ।
लेकिन फ्रिक्शन डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा, बालू को हटा देना होगा। आप जैसे ही बालू हटाएंगे आपका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा, आप आराम से उस पर चल पाओगे। लेकिन जैसे ही आप फ्रिक्शन आपको बढ़ाना है तो आप और 2-3 ट्रक बालू उस पर गिरा दो, आपको और मुश्किल होगा उसमें चलने में। आप ध्यान दीजिए कि जैसे ही रफ ज्यादा होगा फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, रफ कम होगा यानी कि स्मूथ ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इज इन आवर हैंड। जैसे ये आपको चक्का दिख रहा है, ये टायर है, आपके पास साइकिल होगा, बाइक्स होगा, स्कूटी होगा, जो भी होगा आपके पास, आप उस पर देखिए ऐसे टायर्स पे ऐसा निशानी बनाया होगा। ये ऐसा नहीं है कि टायर कंपनी डिजाइन बना बना के भेज रहा है, ऐसा भी नहीं है कि खाली समय मिला है तो चलिए ब्लेड लेके काटा जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये टायर में बनाया जाता है ताकि आपका जो सरफेस है वो रफ हो पाए, और रफ हो पाने के कारण ये क्या हो रहा है, हाँ रफ हो पाने के कारण इसमें फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और जितना फ्रिक्शन बढ़ेगा ये उतना ग्रिप बनेगा। धीरे धीरे ये चक्का चलता है, साल 2 साल 3 साल के बाद आपको देखने को क्या मिलता है कि ये प्लेन होता जा रहा है, और जितना प्लेन होगा जैसे ही आप ब्रेक मारिएगा स्केट करेगा। खासकर बारिश के दिनों में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो आप अपने चक्के पे, अपने गाड़ी के चक्कों पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक गेम है, आप सभी ने, हम सभी ने खेला हुआ बचपन में और अभी भी खेलते हैं, कैरम। सो कैरम में हमें एक चीज पता है, आपने ध्यान दिया होगा कि पाउडर जैसे ही डालते हैं उसके बाद जैसे आप स्ट्राइकर को स्ट्राइक कीजिएगा, इधर उधर होल में जाना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल क्या हुआ कि मैंने ना फ्रिक्शन कर दिया, फ्रिक्शन ही हटा दिया। अब जैसे मैं स्ट्राइक कर रहा हूं वो इधर उधर होल में चला जा रहा है। लेकिन पाउडर उस पर नहीं डालो तो एक एक गोटी को भी होल में पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार मारोगे 4-5 गोटी एक साथ होल में चला जाएगा बिना पाउडर के। ऐसा होना बहुत मुश्किल चीज है और बहुत ही टेक्निक से काम करेगा, उसमें हम लोगों को फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पाउडर एक बार डाल दिया गया फिर आप फोर्स कम भी लगाइए तो भी फ्रिक्शन वहां पे लेस रहेगा और गोटी जो है वो अच्छे से सभी होल्स में चला जाएगा। ऐसा ही शूज में भी अभी हम लोगों ने बात किया था। लुब्रिकेंट, देखिए लुब्रिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहां पे लिखा हुआ है। आप सभी ने ऑटो में देखा होगा, ऐसे तो जिनके पास कार है वो जानते होंगे, लेकिन ऑटो में जनरली हम लोग जब इधर से उधर कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि जो ऑटो वाले भैया होते हैं वो गाड़ी को रोकते हैं साइड में और गैलन से या बाल्टी से अपने ऑटो के पीछे में पानी डालते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में ये आता होगा, अरे क्या गाड़ी पानी से चल रहा है? नहीं, गाड़ी पानी से नहीं चल रहा है, लेकिन उसका जो इंजन है वो पानी से ठंडा हो रहा है। अगर वो ठंडा नहीं करेंगे तो इंजन में क्या होगा, आग लगेगा, और इंजन में आग लगे यानी कि ऑटो समाप्त, हम लोग बैठे बैठे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भैया क्या करते हैं कि उसमें पानी डालते हैं, पानी डालते हैं इंजन ठंडा हो जाता है। सो वाटर वर्क्स एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट क्यों डाला जाता है? जैसे बाइक्स में भी मोबिल डाला जाता है। मोबिल से गाड़ी चलता नहीं है, लेकिन मोबिल क्या करता है, आपके इंजन को ठंडा करता है। देखिए जब इंजन चलता है ना तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है और एक दूसरे पे जब फ्रिक्शन करता है तो बहुत ही ज्यादा उसमें गर्मी पैदा होता है। इस गर्मी को शांत करने के लिए हमें लुब्रिकेंट का यूज करना ही पड़ता है। जैसे ग्रीस, हम लोगों ने घर में ग्रीस यूज किया। जैसे हमारी साइकिल है, साइकिल में चेन है तो चेन में आप हमेशा ग्रीस डालते हैं। ये एकदम दिमाग में ये नहीं लगाना है कि सर ग्रीस तो हम जंग लगने के लिए करते हैं। नहीं, जंग लगाने के लिए, जंग से बचाने के लिए ग्रीस नहीं लगाया जाता है। ग्रीस लगाया जाता है ताकि साइकिल जब चेन ऐसे मूव कर रहा है तो वो स्मूथली मूव कर पाए, क्योंकि स्मूथली नहीं मूव कर पाएगा चेन आपका टूट जाएगा और साइकिल में फिर पैसा लगेगा। और क्या, ऐसा थोड़ी कि साइकिल रखा जाएगा। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, देखिए हम सभी ने जब भी ट्रैवल किया है या दूसरों को ट्रैवल करते हुए देखा है
तो एक ऐसा तरह का बैग्स है, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बच्चे भी इसको लेकर मूव कर जाते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। और यहाँ पे डायग्राम भी बच्चा का ही दिया है कि बच्चे ही मूव कर रहे हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन इसी बच्चे को यहाँ पे ये जो चक्का है ये हटा दीजिए और अब बोलिए कि चलो बाबू उठा के ले जाओ। 2 मीटर जाएगा और 3रा मीटर पे पटक देगा बैग कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे चक्का वाला अगर दे देंगे तो पूरा प्लेटफॉर्म इधर से उधर ना चलेगा 4 बार, अब बहुत उसको मजा भी आएगा। सो इससे हमें एक चीज कि फ्रिक्शन यहाँ पर कम हो जा रहा है, किसके कारण? व्हील्स के कारण। ये व्हील्स लगा दिया गया, फ्रिक्शन कम हुआ, बच्चे को फोर्स लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, वो लेकर चला गया और लेकर आ भी गया। ये व्हील्स आपका फ्रिक्शन को कम कर रहा है। यही जब हम लोग बड़े स्केल पे जाते हैं, जब हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं, तो हम लोगों को दिखता है कि एक मशीन में बताता हूं, आप डायग्राम देखना उसका, लेथ मशीन, सिंपल मशीन में ही आता है लेथ मशीन। आपको देखने को मिलेगा कि उस एक मशीन से बहुत सारे काम हो रहे हैं और उसका जो चेन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। एक चेन ऐसे जा रहा है तो उसके कारण दूसरा ओवरलैप कर रहा है, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहते हैं बॉल बियरिंग, ये सब वगैरह नाम दिया जाता है कि बॉल के कारण बियरिंग हो रहा है, एक दूसरा मूव कर रहा है। अगर एक बॉल मूव कर रहा है तो दूसरा बॉल भी मूव कर रहा है। आपके फैंस में भी ऐसा लगा हुआ, आप चेक करेंगे कि मोटर भी वैसे ही वर्क करता है। तो उस फ्रिक्शन का नाम हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये रोलिंग फ्रिक्शन का बड़ा पार्ट है जिसमें एक स्लाइड करता है और उसके कारण दूसरा भी चेन स्लाइड कर रहा हो सकता है और दूसरे के कारण तीसरा चेन स्लाइड करे। ये दोनों तीनों जो है आपस में फोर्स को बांट लेते हैं और फोर्स को बांट लेने के कारण क्या होता है कि सभी पे कम कम फोर्स पड़ रहा है और काम आसानी से हो पा रहा है। ये बड़े बड़े जैसे भी मशीन वगैरह ये सब में यूज होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हुआ कि ये सब तो सॉलिड्स में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन का, क्या लिक्विड्स और गैसेस में फ्रिक्शन होते हैं? तो हाँ, लिक्विड्स और गैस में भी फ्रिक्शन होते हैं। एक्चुअली लिक्विड्स और गैस को एक नाम दिया गया है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। सो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन का हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ड्रैग। क्या नाम दिया हुआ है? हम लोगों ने नाम दिया हुआ है ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज नोन एज ड्रैग। अब ड्रैग में आपको क्या क्या चीजें हैं जो जाननी चाहिए? देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को आजकल तैरना आ गया है, और जब तैरना आ गया या तैरना नहीं भी आया तो आपने दूसरों को तैरते हुए देखा होगा, स्विमिंग करते हुए देखा होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें हमें फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है। आपको अगर आगे जाना है तो आपको पानी को पीछे करना है, तब आप आगे जा पाओगे। ठीक है, मछली ये दिन भर करती है, इंसान तो मान लो कि 1 घंटा 2 घंटा खुशी में गया, लेकिन मछली को ये दिन भर करना है, बर्ड्स को ये दिन भर करना है, एरोप्लेन्स को ये दिन भर करना है। जब जब वो मूव करेगा तब तब करना है, यानी कि उसको एयर के साथ, इसको एयर फ्रिक्शन के साथ खेलना है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाना है, कितना ज्यादा फोर्स लगाना है कि वो फ्रिक्शन से आगे हो पाए, उसका फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो पाए तो ही वो मूव कर पाएगा। सिमिलरली पानी में भी मछली को फोर्स उतना लगाना है कि वो फ्रिक्शन को कम कर पाए, तभी वो पानी में आगे जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ड्रैग में या फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसी तरह से काम करता है। साइंटिस्ट ने जब एरोप्लेन उड़ाया तो उससे पहले चेक किया कि कितना फ्रिक्शन एयर में लगेगा कितने बड़े साइज के एरोप्लेन के लिए, और उसको मूव करवाने के लिए उससे ज्यादा फोर्स हमको चाहिए रहेगा। तो इस हिसाब से इसी पर बेस्ड होकर हमारा एरोप्लेन बना है और वर्क भी करता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग आते हैं। तो आप ये सब कीवर्ड्स था हमारा, बॉल बियरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट, सोलरिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है। ठीक है, रुके हुए ऑब्जेक्ट्स पे जो लगता है। तो
ये हमारा चैप्टर था फिजिक्स का फ्रिक्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आपका लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। आप उस पर कमेंट करके कोई भी सवाल या कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके बाद का चैप्टर होगा वो तुरंत ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।